आज शाम सियासी उफुक जो है रंगीन हो गया और इसके रंगीन होने की वजह यह थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा अपनी पार्टी क़यादत को भेज दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर बड़ा दबाव था और दबाव इसलिए था कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल जब पार्लियामान में पेश हुआ, सेनेट में पेश हुआ, तो वहाँ अपोजिशन की अक्सरियत थी और अपोजिशन के तमाम ही लीडर बड़े तमतराक के साथ, बड़े तयक़ुन के साथ, यकीन के साथ ये बात कहते रहे कि ये बिल हम पास होने नहीं देंगे, क्योंकि वो इस बिल को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते रहे हैं, वो इस बिल को पाकिस्तान को गिरवी रखने के मुतरादिफ करार देते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था अपोजिशन के लिए कि ये बिल सेनेट से पास ना हो, लेकिन ये बिल पास हो गया और जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद नहीं थे सेनेट में। एक वोट, वो भी चेयरमैन सेनेट का वोट था, हुकूमत के हक़ में गया और इस तरह से ये बिल कानून बन गया। इसके बाद बड़ा दबाव था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर, हुकूमत ने भी बड़े इनके पर तंज के तीर चलाए। फवाद चौधरी साहब ने शुक्रिया अदा किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का। वहीं पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़ी मजबूत आवाज़ें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर तनकीद कर रही थी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का कहना था कि जितनी भी ज़ाती मसरूफियात हों, लेकिन इस बिल के पेश होने के वक्त तमाम ज़ाती मसरूफियात जो हैं पसे पुश चली जानी चाहिए थी, उनकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए थी, तो यूसुफ रज़ा गिलानी को मौजूद होना चाहिए था। रज़ा रब्बानी साहब बहुत मोतबर नाम, चेयरमैन सेनेट रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमाई। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जुम्मे के दिन जब ये बिल पास हुआ है उस दिन को उन्होंने सेनेट का शर्मनाक दिन करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि इस सेनेट में मुट्ठी भर सेनेटर्स थे जो ज़िया के दौर में या मुशर्रफ के दौर में सीसा पिलाई हुई दीवार बने के खड़े हो जाते थे। तो एक मीरास जो थी उनकी, यूसुफ रज़ा रब्बानी साहब का कहना यह था कि आज मैंने उस मीरास को दफन कर दिया। तो इतना सख्त रिएक्शन आया। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्तीफ़ा देना बनता ही था, उन्होंने पार्टी क़यादत को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अब देखें पार्टी क़यादत क्या फ़ैसला करे। लेकिन सिर्फ इस्तीफ़ा ही नहीं दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, चेयरमैन सेनेट पर भी शदीद तनकीद की है। सुनाता हूँ उन्होंने आज कहा कि आप रोल ऑफ द चेयरमैन एंड द स्पीकर, दे आर नॉट द कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट। उनको किसी तरीके से भी वो बायस नहीं होना चाहिए। जब वोटिंग हुई इसके बावजूद भी 30 मिनट्स के लिए आपने इजलास मुलतवी की। दैट मीन्स यू फैसिलिटेटेड द गवर्नमेंट, नॉट द अपोजिशन। सेनेट की तारीख में मैं पहली मरतबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। आपको ये नहीं करना चाहिए था। आई एम नॉट astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. You all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying कि I helped the government, and I am saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड रेजिग्नेशन टू माय पार्टी दैट आई डोंट वांट टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इस इस्तीफे के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो गुफ्तगू की वो मैं आपको सुनाता हूँ, जरा सुने वो क्या कह रही हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गिलानी साहब का, उनका कलीदी किरदार है और उनके साथ जो उनके हलीफ हैं जिनकी बदौलत वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने बैठे हैं, उनको खास तौर पे फोन करके उन्होंने बुलाया, वो तशरीफ लाए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर हुकूमत को वोट दिया। गिलानी साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे बने, उन्होंने तो नून से वादा किया था कि ये सीट वो तारड़ साहब को देंगे और फिर उन्होंने अपने उस फैसले पर नजरसानी की। उस नजरसानी में बरकत कहां से आई ये भी आपके इल्म में है। तो जब उन्होंने उस एहसान का बदला चुका दिया तो शुक्रिया तो बनता है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपोजिशन के अंदर कुछ लोगों को हुकूमत ये बता रही है कि वो सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं हुकूमत के लिए। और शेख रशीद साहब के बयान आपके जहन में होंगे, उन्होंने बार बार कहा कि 15 लोग, कभी कहते हैं 25 लोग हुकूमत के साथ मिले हुए। तो ये सहूलतकारी का किरदार हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के लोग अदा कर रहे हैं और ये एक सीरियस बात है, क्योंकि अपोजिशन तो आवाम के हुकूक़ की जंग लड़ने की बात कर रही है, मार्च निकालने की बात कर रही है, पार्लियामान में हुकूमत को घर भेजने की बात कर रही है। तो ये सारा मामला क्या है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि वो शरीफ आदमी है, इस्तीफ़ा तो बिलावल साहब का बनता है या जरदारी साहब का बनता है, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स पेश नहीं हुए। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपना इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को भेजते हैं और इतने अहम मौके पर पेश नहीं होते,
तो क्या ये मुमकिन है कि पार्टी गाइडलाइंस के बगैर या पार्टी लाइन के बगैर लोग गैर हाजिर रहे हों? और अगर पार्टी लाइंस के बगैर गैर हाजिर रहे होते तो शो कॉज मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। सेनेट में 2018 से मैं कैलकुलेट कर रहा था, बल्कि 2018 के इलेक्शन से पहले भी, जब बलूचिस्तान में एक मिनी कू हुआ मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, तो उसके बाद से जो सिलसिला चला है वो सिलसिला जो है वो पिछले जुमे तक जो है वो चलता रहा है। और अगर आप देखें कि सेनेट में अब ये पहली अपोजिशन है कि सेनेट में मेजॉरिटी आज से नहीं है, 2018 से, उस वक्त तो ज़्यादा सेनेटर्स थे इनके। और मेरा ख्याल है कि खुद सोचना चाहिए अपोजिशन की तमाम जमातों को कि मेजॉरिटी, एब्सोलूट मेजॉरिटी होने के बाद भी और सिंपल मेजॉरिटी होने के बावजूद भी कोई एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट को टफ़ टाइम दिया हो, और जब भी वोटिंग का वक्त आया है वो शिकस्त खा गए। और कमाल ये है कि कभी भी किसी सेनेटर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ये मेरा ख़्याल है सोचना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी की क्यों ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी? देखिए, और भी सेनेटर नहीं आए, 6-7, मुशाहिद साहब को कोविड हुआ है। जिम्मेदारी इसलिए बनती थी कि एक तो ये कि अपोजिशन खुद प्रीएम्प्ट करती है कि गवर्नमेंट कोई भी चाल चला के इस बिल को पास करवा लेगी, लिहाजा हमें इसके ब्लॉक करना है। उसके लिए आप जब ये एप्रीहेंड करते हैं तो फिर उसके लिए आपको हर वक्त मौजूद रहना बहुत इसलिए ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो ऐसा मौका तलाश करेगी कि जिस मौके पर वो आपकी कमी देखें और उस मौके पे वो जो है अटैक कर दें। अब उन्होंने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने या दूसरे सेनेटर्स ने कुछ किया हो या न किया हो, बीइंग ए कैप्टन ऑफ द टीम, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी कैप्टन हैं उस टीम के, और अगर कैप्टन ही ग्राउंड में ना उतरे और देखे कि टीम के 6-7 खिलाड़ी जो हैं, तो फिर पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। उन्होंने इस्तीफ़ा पार्टी को दिया है, पार्टी को उनका इस्तीफ़ा कबूल करना चाहिए, उनकी जगह किसी और को। और जब आप ऐसी मिसाल कायम करेंगे तो फिर ये एक अच्छी मिसाल होगी। जहाँ तक सदाकत अब्बासी साहब का ताल्लुक़ है, तो उनकी पार्टी ने भी, यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली में सेनेटर कैसे बन गए, कभी गौर किया? पीटीआई ने ये गौर किया कि वो कौमी असम्बली में सेनेटर कैसे बन गया? कौमी असम्बली में तो मेजॉरिटी नहीं है अपोजिशन की, तो वो सेनेटर कैसे बने? और इससे पहले भी 2014 में भी हमने देखा था कि जब पीटीआई ने ये फैसला किया था कि वो तमाम असम्बलियों से रिज़ाइन कर देंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उनकी हुकूमत थी, परवेज़ खटक साहब ने इनकार कर दिया था, लिहाजा उन्हें कौमी असम्बली पर ही रिलाय करना पड़ा, और वहाँ भी बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हुई। तो मजमूई तौर पर हमारी माशरे में और सियासत में इखलाकियात की जनरली कमी होती जा रही है, और हम पॉलिटिकल मोरालिटी को हम उसको एड्रेस नहीं करते, हम पॉलिटिकली वीक होते जा रहे हैं, इसी वजह से कि आपको अपने ही, जिनको आप सेनेटर्स बना के लाते हैं, जिनको आप कौमी और सूबाई असम्बलियों में लेकर आते हैं, वो इखलाकी तौर पे और नज़रियाती तौर पे इतने मजबूत नहीं होते कि वो खड़े रहें, हर मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़े रहें। ये सियासी जमातों के सोचने का है, और सेनेट में अपोजिशन के इसलिए सोचने का है कि कोई एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को शिकस्त दी हो, और अगर ये नहीं हुआ तो आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कैसे लाएंगे? जहाँ आप तहरीक ला सकते हैं वहाँ आप चेयरमैन सेनेट को नहीं शिकस्त दे सके, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ ला सके, ना उनको जो जब इलेक्शन हुए चेयरमैन सेनेट के उनको रोक सके। तो मेरा ख्याल है यूसुफ रज़ा गिलानी को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है, मजमूई तौर पर अपोजिशन को जाती है। आपको नहीं कि ये इस्तीफे की जगह शो कॉज नोटिस बनता था, शो कॉज नोटिस नहीं मिला, इन्होंने इस्तीफा भेजा है। तो ये जो सदाकत साहब भी कह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत का, तो ये शो कॉज बनता था वहाँ से, पार्टी को उनको शो कॉज देना चाहिए था। ऐसे में देखिए, चले नहीं दिया ना शो कॉज, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि मेरे नज़दीक जब उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया था तो उस तकरीर के बाद उन्हें हाउस से चला जाना चाहिए था, वो उसके बाद भी हाउस में बैठे रहे लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं ही जो है वो अपना फुट डाउन करना पड़ेगा। अब अगर ये पार्टी की, इवन अगर पार्टी की क़यादत ज़ाहिर है अगर ये जानबूझ के नहीं आए हैं तब तो पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं आए हैं तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते
तो फिर यही रवायत रहेगी, और फिर जो इसका लॉन्ग मार्च को भी सेटबैक हुआ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हो या पीडीएम का लॉन्ग मार्च हो, अगर ऑपोजिशन जहां ठीक सब कुछ कर सकती है, अगर वहीं कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप इस मुल्क में एक वजीर आजम को आप कैसे आउट करेंगे, कैसे जो है उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि जहां कर सकते हैं एक छोटे से डिस्क्रेडिट होती चली जा रही है ना, ऐसे में तो बड़े हाउस में ऑपोजिशन कैसे कर पाएंगे? ठीक। अज़मा, ये इससे पहले सदाकत साहब के पास जाऊं, आपसे पूछता हूं कि ऑपोजिशन का जो किरदार है वो बड़ा मायूस कौन है? कोई कानून साजी नहीं रोक पाते। आप कहती हैं कि इन्होंने चालाकी से करवा दिया, लेकिन विजिलेंट तो आपको होना चाहिए। ये तो मौका तलाश करेंगे जिस तरह से अपनी कानून साजी कर सकेंगे। इनकी तो अक्सरियत नहीं थी सेनेट में, तो मुनासिब है इन्होंने जिस तरह से किया, अपना मकसद इन्होंने पूरा किया। वीकनेस ऑपोजिशन के अंदर ही है। ठीक है, आप कह लें, आपकी राय का मुझे एहतराम है, लेकिन ये भी तो लोगों ने देखा ना कि ये हुकूमत जो पहले ही चोर दरवाजे से आई थी, वो कानून साजी भी चोर दरवाजे से कर रही है। 2 दफ़ा मज़हर साहब ने कहा कि हमने इनको कभी डिफीट नहीं दिया हाउस के अंदर, ऐसे नहीं है। आप आलम ये देखिए मज़हर साहब के हाउस के अंदर कोरम पॉइंट आउट किया जाता है, उसको कोई देखने को तैयार नहीं है। उसके ऊपर जो है वो बंदा वो नहीं करते। हमने 2 दफ़ा, मुझे बिल्स अभी जहन में नहीं आ रहे, अभी थोड़ी देर में मैं चेक करके आपको बताऊंगी, जिन बिल्स पे हमने इनको डिफीट दिया। और अगर आपको याद हो कि उन बिल के ऊपर ही इनको फिर ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा, सेनेट के अंदर भी इनको डिफीट हुई थी और इनको ज्वाइंट सेशन के अंदर वो बिल्स जो है वो पास कराने पड़े। तो ये नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन के अंदर जो है वो अपने पैर पे मजबूती से खड़े रहना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। और हमारे लिए यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि जिन लोगों को हम टिकट दे के भेजते हैं हाउस के अंदर, अगर उनको आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी के से कोई प्रॉब्लम है, तो बड़ा आसान हल है, इस्तीफा दें और जाकर जहां दिल चाहता है वहां चले जाएं। लेकिन उसी पार्टी सिंबल के ऊपर जो है वो इलेक्ट होकर, ये आपको बता दूं, दिलावर खान साहब की एक बैकग्राउंड है, वो ये है कि जब वसीतर मुफाद में मुल्क और कौम के, जब नवाज शरीफ साहब को पार्टी जो क़यादत है उससे हटाया गया था और हमारे उनके साइन किए हुए जो है वो पार्टी टिकट्स भी एडमिट नहीं किए गए थे, ये मौसूफ उसके थ्रू जो है वो आए थे और वहाँ से ये आज़ाद डिक्लेयर हुए और फिर ये इतने आज़ाद हुए कि ये कहीं जाकर कैद हो गए और आज तक हम उनको कैद से नहीं छुड़ा सके। बहरहाल सेनेट में तो फिर आप भी लेकर आए ना इनको, अब आप इन पर जितनी भी तनकीद करें। जी जी, सदाकत साहब, मैं ये गुनाह तस्लीम कर रही हूं। वो उज़मा दुरुस्त कह रही है। जी मज़हर साहब, आप कुछ कह रही हैं? मेरा मतलब वो बिल के हवाले नहीं, मैं बिल के हवाले से डिफीट की बात नहीं कर रहा था। बिल वो सही कह रही है कि 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि वो बिल के मसले पे गवर्नमेंट को शिकस्त हुई है। मेरा जो वो था वो ये था कि जहाँ जैसे आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नहीं ला सके, फिर जो सेनेट के इलेक्शंस में हुआ उसके नतीजे में जो चीज़ें हुई उसमें भी आप संजरानी साहब को शिकस्त नहीं दे पाए, और फिर इसी तरीके से तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब भी जब ये बात होती है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए तो अपोजिशन डिवाइडेड हाउस नज़र आती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था। अच्छा, शेख रशीद साहब एक बार एक बात दोहरा रहे हैं कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए तो 25 बंदे कम हो जाएंगे। अभी उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के 14 से 15 आदमी जो हैं वो इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। तो सदाकत भाई, आप मुझे बताइए कौन लोग हैं? पहले सुने शेख रशीद साहब कह क्या रहे हैं। मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। और आप पहले पूछ रहे थे कि ना इमरजेंसी का मुझे पता है, ना सदारती निज़ाम का पता है। जिन लोगों ने कहा है कैबिनेट में ये कोई बात नहीं आई। सदाकत भाई, नाम तो आप बताएंगे नहीं कौन लोग हैं, मगर ये तो बता दें किस पार्टी से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, नून लीग से हैं, कहाँ से हैं ये बंदे जो आपके साथ मिले हुए हैं? देखिए, पहले तो ये ऑपोजिशन बिल्कुल बैड लूजर्स की तरह बिहेव करती है। जब ये हार जाते हैं, कभी कहते हैं टेलीफोन आ गए, कभी कहते हैं हम पे दबाव है, कभी क्या कहते हैं। भैया हम पे क्यों नहीं है दबाव तो उन्हीं पे होता है जो जिनकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। फिर कभी कहते हैं जी एजेंडा लेट मिला था, चलें एजेंडा लेट मिला था तो सुबह जो आप सेनेट में आपके लोग शादियाने बजा रहे थे कि हम जीत गए, हम ये नहीं, आप वो तकरीरें सुना लें इनकी, ये उस वक्त सेलिब्रेट कर रहे थे।
ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी है हमने कब कैसे करना है। अगर कोई चीज़ आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के, तो हमने आपकी स्ट्रेंथ तो नहीं देखनी। हमें तो पता है आप माफियाज हैं, हमें तो पता है आप ये ठीक है, वो आपने स्टेट अपनी बैंक मर्जी के से कानून को करना है, रोकना अपना मौका चाहते हैं। हमें तो देखते पता है हैं। ये बंदे कौन से हैं जो आपके साथ मिले हुए रास्ते में हैं? सुने ना, हम तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो स्टेट बैंक को हमने आज़ाद कराना था हुकूमत से, और इस तरह की उनको कर्जों से आज़ाद करना था कि हुकूमतें उनसे कर्जा ना ले सकें, हम तो इसका हमारे तो ये मंशूर का हिस्सा था कि स्टेट बैंक को हमने ऑटोनॉमी देनी है। तो इनका ख्याल था कि ये मुल्क के खिलाफ है। जब मुल्क के खिलाफ है तो इतनी जरूरत तो पैदा ऑटोनॉमी तो आपने दे दी। कल को ये मत कहिएगा, एक बात सुन लीजिए, कल को ये ना कहिएगा कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि स्टेट बैंक अब हमारे इख्तियार में नहीं है, ये ना कहिएगा कल को फिर। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे जी। कौन से बंदे हैं आपके साथ? महंगाई कंट्रोल होगी जिस तरह बाकी मसूद, जिस तरह बाकी शारी अल्लाह का फजल है, नवाज शरीफ के दौर की नौसत खत्म हुई तो एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो गया। जो 5 साल पाकिस्तान को कर्जों में डुबोने की वजह थी कि 5 साल एक्सपोर्ट नीचे गया, मनफी गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रेमिटेंसेस भी बढ़ गए, रेवेन्यू भी बढ़ गए, जीडीपी भी 5.4% बढ़ गई। तो ये सारी बरकत है इंशाअल्लाह। महंगाई को भी हम इस ऑपोजिशन की नौसत की तरह महंगाई की नौसत को भी खत्म करेंगे। और ये आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जों में डुबोया और 20 अरब डॉलर के खसारे लेकर आए। हाँ, बंदे कौन है? चलो।